बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं। वो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। मैं ये भी गवाही देती हूँ कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल हैं। या अल्लाह, हमारे आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम पर और उनकी आल पर और तमाम सहाबा इकराम पर बरकतें, अज़मतें और रहमतें अता फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे फैज़ान दुरूद मदीना चैनल के नाज़रीन, तमाम प्यारी बहनें और तमाम प्यारे भाई, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक ताला की बारगाह अक़दस में दुआ गो हूँ कि अल्लाह जल्ल शानहू आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम की तमाम उम्मत को खैर आफ़ियत अता फ़रमाए, आमीन। आज मैं आपको पानी के गिलास का एक ऐसा अमल बताने जा रही हूँ। अगर आप एक गिलास पानी पर ये अमल कर लेते हैं तो आप पर या आपके घर पर जिसने भी जादू करवाया होगा उसका अक्स आपको पानी में नज़र आ जाएगा। यहाँ तक कि पानी में तावीज़ भी नज़र आ जाएंगे। अगर आप इस अमल को इस तरीके से कर लेते हैं जैसा कि मैं आपको बताऊंगी, तो प्यारे नाज़रीन यकीन जानिए हर किस्म की बंदिश, जादू फ़ौरन दूर हो जाएंगे। जिन परेशानियों का आपको जादू की वजह से सामना है वो सब मिनटों में इंशाअल्लाह दूर हो जाएंगी और जादू का ऐसा तोड़ हो जाएगा कि आपकी ज़िंदगी आसान और खुशहाल हो जाएगी। ये अमल बस जादू के लिए नहीं बल्कि हासिदीन की हसद से बचने के लिए भी बहुत प्यारा अमल है। ये अमल बहुत ही नायाब अमल है। जिसने भी किया है बहुत जल्दी जादू जिन्नात से अपनी जान छुड़ाई है, दुश्मन से हिफाजत में आया है और जिसने भी किया है उसने बहुत फ़ायदा हासिल किया है। बल्कि फ़ायदे के हवाले से हम अपनी एक बहन का सच्चा वाक़या आपको सुनाते हैं कि जिसकी ज़िंदगी एक जहन्नम की ज़िंदगी की तरह बन गई थी। उसके बच्चों में लड़ाई झगड़ा, मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा, रिज़्क़ की तंगी, बेशुमार कर्ज़े उनके सर पे हो गए। किसी रिश्तेदार ने हसद की वजह से उन पर जादू करवा दिया। खुशहाल ज़िंदगी उजड़ गई, घर उजड़ गया, अपने मेके आ गईं। बच्चों का साथ था, मेके में भी बहुत परेशानियां उठानी पड़ी। जैसे जैसे जादू पुराना होता गया बच्चों पर असर करना शुरू कर दिया। बड़ा लड़का जो ज़हनी तौर पर अपने होशो आवाज़ खो बैठा, कभी वो अपने हाथ की नसें काट लेता था, कभी घर के बर्तन तोड़ देता था, कभी अपने जिस्म को नुकसान पहुंचाता था। एक बहन का कहना है कि वो बहुत परेशान और बहुत लाचार होकर आलमों के पास जाने लगीं। यहाँ तक कि कभी किस आलम के पास, कभी किस आलम के पास। आलम मौलवियों ने क्या कहा कि आप पर बहुत सख्त काला जादू किया गया है, आप 40,000 रुपया लाएँ या 50,000 रुपया लाएँ, आपका हम जादू ख़त्म कर देंगे, आपकी बंदिश ख़त्म कर देंगे और आपको सुकून हो जाएगा। प्यारी बहन का कहना है कि मैंने अपना जेवर तक बेचकर झूठे आलमों को खिला दिया, लेकिन मेरा काम बना नहीं बल्कि और ही बिगड़ता चला गया और मैं फाकों की नौबत तक आ गई। तो प्यारे नाज़रीन, वो प्यारी बहन का कहना है कि अचानक यूट्यूब पर मैंने ये आपका प्यारा अमल देखा तो मैंने फ़ौरन नियत की कि मैं इंशाअल्लाह ये अमल करूँगी। हो सकता है इस अमल की बरकत से अल्लाह तबारक ताला मेरी परेशानियाँ ख़त्म कर दें। तो प्यारी बहन का कहना है कि मैं उठी और मैंने नमाज ज़ोहर अदा की, उसके बाद मैंने ये प्यारा अमल पढ़ना शुरू कर दिया। वो कहती हैं कि प्यारी बहन, जैसे जैसे मैं ये अमल करती गई अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, वैसे वैसे मुझे सुकून महसूस होता गया।
मेरे बच्चे की जान को भी सुकून महसूस होता गया कि अब कुछ बेहतरी की तरफ आने लगा। जब मेरा बेटा बेहतरी की तरफ आने लगा तो मुझे इस प्यारे अमल पर और भी यकीन हो गया और मैंने दिल लगा कर ध्यान के साथ तवज्जो के साथ दिन रात इस अमल पर तवज्जो दी और दिन रात मैं ये विर्द करने लगी और पढ़ने लगी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी 15 ही दिन हुए थे कि इतना सुकून हुआ कि मेरे शोहर मुझे लेने आ गए और हम अपने घर वापस आ गए। मेरे शोहर की नौकरी छूट चुकी थी। दफ्तर से फ़ोन आया कि आपकी नौकरी बहाल हो गई है, आप वापस दफ्तर आ जाएं। तो प्यारी बहन, मेरे शौहर दफ्तर जाने लगे, मेरा बेटा ठीक हो गया और कॉलेज जाने लगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज इस प्यारे अमल की बरकत से मैं खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही हूँ और आपके लिए हर वक्त दुआ करती हूँ। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और दीन दुनिया में कामयाबी अता फ़रमाए कि आपके अमल ने मेरी ज़िंदगी संवार दी। मेरी ज़िंदगी जहन्नम बन चुकी थी लेकिन प्यारे अमल ने अब मेरी ज़िंदगी जन्नत बना दी। तो मेरी उन तमाम बहनों से एक इल्तमास है कि जो मेरी बहनें ये झूठे बाबों के पास, काले इल्म वालों के पास जाती हैं, अपना टाइम बर्बाद करती हैं, अपना ईमान ख़राब करती हैं और अपना जेवर, अपना पैसा सब कुछ बर्बाद करती हैं, वहाँ पे कुछ नहीं, वहाँ पे सब फराड है। अगर आपने कुछ हासिल करना है, अपनी ज़िंदगी में सुकून लाना है तो कुरान पाक के अमाल को अपनाएं और इस पे अमल करके अपनी ज़िंदगियों में सुकून शामिल करें। बाकी इन बाबों के पास कुछ नहीं है, सिर्फ बर्बादी है, फितना है और शिरक है। तो मेरी उन बहनों के लिए, सब बहनों के लिए फ़रियाद है कि खुदारा अपना पैसा ना तबाह करें और ना अपना ईमान ख़राब करें, कुरान पाक से दिल लगाएं और फैज़ हासिल करें। तो प्यारी बहन, अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और आपको कामयाबी अता फ़रमाए और आप इस तरह ही दुखी इंसानों की खिदमत करती रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी बहन फ़रीदा बानो, पेशावर। तो प्यारे नाज़रीन, ये वो मैसेज है जो हमें पेशावर से एक बहन ने किया है। देखें अल्लाह पाक के कुरान में कितनी शफ़ा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे कुरान से, अल्लाह पाक के कुरान से इंसानों को शफ़ा मिल रही है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में हमारे लिए हर चीज़ की शफ़ा रखी है, मगर अफसोस कि हम कुरान से दूर हो गए। ए अल्लाह के बंदो कुरान की तरफ आ जाओ, ए अल्लाह के ईमान वालों बंदो कुरान की तरफ आ जाओ, नमाज की तरफ आओ, दुरूद पाक की तरफ आओ, फिर देखो कि कैसे अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। तो मेरी प्यारे नाजरीन, अब हम उस प्यारे अमल का आपसे ज़िक्र करते हैं। ज़रा तवज्जो और ध्यान से सुने। अगर आपके साथ भी कोई जादू, जिन्नात, नज़र बद का मसला है तो आप भी इस अमल को एक बार ज़रूर आजमाएं। इंशाअल्लाह जैसा भी जादू होगा, जैसी भी नज़र बद होगी, जो भी मसला होगा, कोई रुकावट, बंदिश, जिस तरह का भी इल्म होगा, इंशाअल्लाह चंद रोज़ आप करेंगे तो ये बंदिश टूट जाएगी, जादू पलट जाएगा, इंशाअल्लाह जादू का असर ख़त्म हो जाएगा। और मेरी प्यारी बहनों और भाइयों से मेरी एक और गुजारिश है कि अगर मामूल बना ले, करते ही रहें मुस्तकिल अपनी ज़िंदगी में, तो इंशाअल्लाह खुशहालियाँ ही खुशहालियाँ हैं। और अगर पूरी ज़िंदगी नहीं कर सकते तो जब तक आपकी मुश्किल और परेशानी है या जादू का असर है या नज़र बद का जो भी मसला है, तब तक तो आप लाजमी करें। जैसे देखें कि आपके घर में सुकून हो गया है, दिल को सुकून है, घर में सुकून है, तो फिर अमल बंद कर दें, लेकिन करते रहें तो ज़्यादा बेहतर है कि जब तक हम अल्लाह का जिक्र करेंगे अल्लाह की रहमतें बेशुमार हम पे नाजिल होंगी। तो आए अब हम आपको प्यारा अमल बताते हैं। तो प्यारा अमल ये है कि आपने एक गिलास पानी लेना है और उस पानी के ऊपर या खबीरो अखबिरनी 141 बार पढ़ना है। उसके बाद वो पानी आपने, जिस पर आपको शक हो कि मेरे इस बच्चे पर या इस बंदे पर जादू है, तो आपने वो पानी उसको पिलाना है। अगर वो पानी उसको कड़वा लगे तो उस पर जादू है। और अगर आप ये चाहते हैं कि जिसने आप पर जादू किया है आप उसका चेहरा देखें, तो आपने जिस वक़्त 141 बार ये अमल करना है उस वक़्त अपनी आंखें बंद कर लेनी हैं और बड़े ध्यान और तवज्जो के साथ ये विर्द करना है। उसके बाद आपने अपनी आंखें खोलकर गौर से पानी में देखना है। इंशाअल्लाह पानी के अंदर या तो आपको तावीज़ महसूस होंगे या फिर जादू करने वाले का अक्स महसूस होगा। इंशाअल्लाह बहुत पावरफुल और आजमाया हुआ अमल है।
और अगर एक बार अमल करने से आपको तावीज़ या जादू करने वाले का चेहरा महसूस ना हो, नज़र ना आए पानी के अंदर, तो आप ये अमल 7 बार करें। इंशाल्लाह 7 बार करने से इंशाल्लाह आपको ज़रूर वो इंसान ज़ाहिर हो जाएगा या तावीज़ ज़ाहिर हो जाएंगे। अगर 7 बार करने से भी नहीं होते तो फिर आप 11 बार करें। इंशाल्लाह ये कभी नहीं हुआ कि 11 बार करने से जादू करने वाले का चेहरा या तावीज़ नज़र ना आए। तो प्यारे नाज़रीन, बहुत ही पावरफुल आजमाया हुआ अमल है। और मेरे पास जो बहन भाई अगर दुआ के लिए आते हैं तो मैं भी बताती हूँ उनको, और वो बहुत फ़ायदा हासिल करते हैं। और इस बहन का आपने हकीकत वाक़या सुना, अल्हम्दुलिल्लाह इसने यही अमल किया और तमाम जादू, बंदिश, रुकावट सब ख़त्म हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही है। तो हमें भी अल्लाह पाक तौफीक दे कि हम कुरान से दिल लगाएं और कुरान पाक के अमाल को अपनी ज़िंदगी में शामिल करके अपनी ज़िंदगी को परेशानियों से दूर करें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस प्यारे अमल पर अमल करके अपनी तमाम बंदिशें, रुकावटें, जादू वगैरह ख़त्म करेंगे इंशाअल्लाह। तो दुआओं में याद रखा करें। अब हमें इजाज़त दें। आपका चैनल, आपका अपना चैनल फैज़ान दुरूद मदीना, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में मुझे अपनी राय से आगाह किया करें कि मेरी ये खिदमत आपको कैसी लग रही है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।